नमस्कार मित्रों। मैं आज आप लोगों के सामने जो है वो मार्क्स के बारे में और मार्क्सवाद के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। बहुत दिन से मैं सोच रहा हूं कि इस लॉकडाउन में जो बुरी स्थिति है इसमें क्या किया जा सकता है। हम लोग अभी फील्ड वर्क तो कर नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मार्क्स के बारे में जो हमारे शिक्षक पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने नई दुनिया बनाने की बात कही और जिनके पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें रखी जाएं ताकि लोगों तक कुछ बातें जाएं और वो कुछ सीख सकें, है ना। हमारे बहुत सारे जो मजदूर साथी हैं जो इस फेसबुक पर हैं या यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसे फेसबुक और यूट्यूब पर जो है अपने चैनल जो मैंने अभी जस्ट बनाया है कुछ दिन में, उस पर मैं डाल दूंगा ताकि कुछ लोग देख सकें, उसे समझ सकें और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करें और जो कमियां नज़र आएँ वो अभी बताएं मुझे कमेंट करके, ताकि मैं अपने में और सुधार कर सकूं। क्योंकि इस ढंग का वीडियो मैं बनाता नहीं हूं, इसलिए त्रुटियां होने की बहुत संभावना है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया में सुधार भी होगा। तो आज मैं जो है आप लोगों को मार्क्स के बारे में, क्योंकि 5 मई को उनका जन्म दिवस था, तो 5 मार्च को तो मैं बना नहीं सका, 1-2 दिन क्योंकि इधर व्यस्तता रही मेरी, तो उस कारण मैं बना नहीं सका। लेकिन अब लगता है कि बनाना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और ये वीडियो मैं 10-10 मिनट का बनाऊँगा ताकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे में भेजूंगा, क्योंकि जाता नहीं। एक बार मैंने 1 घंटे का वीडियो बना दिया था 1 मई मधुर ही काल मार्क्स के ही ऊपर, लेकिन वो जाता ही नहीं है, फेसबुक पर लोड नहीं होता है, इसलिए मैं उतना लंबा वीडियो नहीं, मतलब 10-10 मिनट का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट ऐसे करके मैं डाल दूंगा उसमें। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उनके जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग बात करेंगे उसमें। तो पहले भाग में मैं उनके जीवन पर ही थोड़ा सा प्रकाश जो है डालने की कोशिश करूंगा, ताकि कुछ हम लोग उसके बाद उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। ऐसे आप समझ लीजिए कि कार्ल मार्क्स जो है भारत के नहीं थे, वो जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के एक ट्रिब्स नामक स्थान पर ये पैदा हुए थे, और ये इनका परिवार जो था एक यहूदी परिवार था। लेकिन जब ये छोटा थे, बच्चा थे, उसी समय इनके पिता ने जो है वो यहूदी धर्म छोड़ करके उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, तो वो ईसाई बन गए थे। यानी वो समझिए कि उनका पालन पोषण एक ईसाई धर्म के हिसाब से ही जो है उनके माता पिता ने किया है। बचपन में बहुत जो जानकारियाँ उतनी नहीं मिलती हैं, लेकिन बचपन में इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त की, वो उन्होंने उनका जो बाद में चलकर जो उनके ससुर बने, उन्हीं के यहाँ जो है उन्होंने पढ़ाई किया। वेस्टफैलन नाम था उनका, वेस्टफैलन के यहाँ ही रह करके जो है वो उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो है आगे चल करके 17 वर्ष के जब वो थे, तो उस समय बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था। लेकिन 1 साल तक पढ़ने के बाद उनको लगा कि कानून में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है, इसलिए उन्होंने दर्शन और इतिहास ले लिया, और दर्शन इतिहास में जो है उन्होंने आगे काम किया, और शोध कार्य भी उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में ही किया। दर्शन में ही उन्होंने डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक जो दर्शन था उस समय, उसके में क्या डिफरेंसेज है, इस पर उन्होंने शोध कार्य किया था और शोध कार्य जमा कर दिया था उन्होंने। बहुत बेस्ट शोध कार्य उनका था। और इसके बाद फिर वो चाहते थे कि किसी विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर का काम मिल जाए, तो ताकि उनकी ज़िंदगी ठीक से चल सके और वो लिखने पढ़ने का काम भी करते रहें। लेकिन चूंकि इस समय तक उनके क्रांतिकारी विचार जो है धीरे धीरे फैलने लगा था, तो इस कारण से उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही जो है उनको नौकरी एक ढंग से कह लीजिए कि नहीं मिली, और वो पैरवीकार थे नहीं, गलत रास्ते पर चलने वाले थे नहीं। तो उन्होंने
पत्रकारिता का जो है क्षेत्र चुना। फिर वो रिचने जितुंग नामक जो पत्र था, उस पत्र का जो है वो उस पत्र में उन्होंने संपादक का काम किया। इसके अलावा भी 2-3 और पत्रिकाओं में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन फिर भी उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण जो है किसी भी पत्र में वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाए थे। वो हमेशा उनको जो है छोड़ना, उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उनको छोड़ना पड़ जाता था। शासक उस समय बहुत हमलावर था उसमें, कह सकते हैं। तो इसके कारण उनको बहुत दिक्कत हुआ। बाद में उनको जो है जर्मनी से देश निकाला की भी सजा दे दी गई और उन्हें इंग्लैंड में जाके रहना पड़ा। कई वर्षों तक वो जो है वो इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी थी, नेशनल लाइब्रेरी थी, उसमें उन्होंने बहुत घंटों, कई दिनों तक जो है उन्होंने वहीं घंटों रह करके जो है वो उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। और ये उनकी जो प्रेमिका थी, है ना, जेनी नाम था उनका, और जो कॉलेज लाइफ से ही कह लीजिए कि उनके साथ पढ़ती उड़ती थी, बचपन से एक ढंग से सब मित्र थे। ससुर भाभी लिखा हुई था, ऊपर बताया भी मैंने। तो उन्हीं से के साथ जो है 25 वर्ष की अवस्था में 1843 ईस्वी में जो है उन्होंने उनसे शादी की और अच्छा दोनों का जीवन रहा, बहुत सहयोगी जीवन रहा। कहीं कोई अटपट वाली बात नहीं रही, बल्कि अच्छे प्रेमी का और प्रेमी के रूप में वो दोनों मैंने प्रेमी प्रेमिका के रूप में एक ढंग से रहे दोनों। अभी मैं एक पत्र उनका पढ़ूंगा लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे प्रेमी थे कार्ल मार्क्स और दोनों के बीच कितना घनिष्ठ संबंध था। बच्चे भी इनके 3-4 हुए, 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा जो है इनका डेथ कर गया, इसलिए क्योंकि वो लिखने और पढ़ने में इतने व्यस्त होते थे कि कमाने पर उनका बहुत फोकस नहीं होता था। तो इस कारण से जो है उनके पास पैसे बहुत कम होते थे, तो उनके बच्चे को देखभाल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। 2 बच्चे इसी कारण से जो है उनके डेथ कर गए। कई बार तो कई घटना का जिक्र भी आता है कि जिसमें उनको जो है मकान मालिक ने जो है फेंक दिया उनका सारा सामान, कई दिनों तक मकान किराया नहीं देने के कारण। वो तो कह लीजिए कि इनके सबसे अच्छे मित्र बने थे इंग्लैंड के थे एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स से जब इनकी मित्रता हुई और तो बहुत गहरी दोस्ती उनके साथ हुई और उन्होंने हमेशा जो है कार्ल मार्क्स की मदद की, हमेशा उनके साथ हमेशा खड़े रहे। तो ये कह लीजिए कि कार्ल मार्क्स के साथ खड़े रहने के कारण जो है इनको जो है आपको सुविधाएं मिली। तो इसलिए उनका वो आभार व्यक्त मैंने करते हैं और वो कभी भूलते नहीं। मार्क्स कहते हैं कि कार्ल मार्क्स नहीं होते तो हम नहीं होते। और कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में बहुत कुछ काम किया। आपको हम कह लीजिए कि दास कैपिटल, ये आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखा गया, आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिक्री होती है उसकी, और कम्युनिस्टों का जो है वही आधार ग्रंथ है। कम्युनिस्ट कैसा समाज चाहते हैं, समाजवाद क्या है, काल्पनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, बहुत सारी बातें जो है उसमें आपको जो है, छोटी सी किताब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र क्या था कम्युनिस्टों का, यह जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये कार्ल मार्क्स थे उनके। और कार्ल मार्क्स ने आगे चलकर दास कैपिटल भी लिखा। पहला भाग तो उन्होंने लिखा अपने हाथों से ही, और दूसरा तीसरा भाग जो है उसका लिख तो दिया था लेकिन उसको ठीक ढंग से वो कर नहीं पाए थे, तो उसको एंगल्स ने पूरा किया था। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने ही जो है आपको कह लीजिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी स्थापना की थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय कहा गया। ऐसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय से ही प्रसिद्ध है यह। तो उन्होंने 1864 में जो है इसकी स्थापना की। और ये अपने जीवन में तो क्रांति देख नहीं सके। हाँ, पेरिस कम्यून की घटना उन्होंने देखा था। पेरिस कम्यून जो 1871 में हुआ था, तो 1871 में जो पेरिस कम्यून की घटना घटी थी उसको उन्होंने देखा था, उससे सीख भी लिया था। कार्ल मार्क्स ने जो ये डिक्टेटर्स ऑफ प्रोलेटेरिएट यानी समाजवाद में जो सर्वहारा की तानाशाही की बात कही थी, वह आपको पेरिस कम्यून की घटना से ही सीख लेकर की थी। क्योंकि मजदूरों ने 66 दिन तक कब्जा पेरिस पर कब्जा किया था, लेकिन उन्होंने ठीक से उसको समझा नहीं। इसी कारण से जो है पुनः पूंजीपति वर्ग ने उसके तख्ते को पलट दिया। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि नहीं, मजदूर जैसे ही सत्ता लेगा उसको अपना डिक्टेटरशिप स्थापित करना होगा, क्योंकि पूंजीपति उस समय सक्रिय होता है और जबरदस्त हमला करने के लिए तैयार होता है। इसलिए अपने वर्ग शत्रु को समाप्त करने के लिए उसे अपना कुछ दिनों तक लिए डिक्टेटरशिप स्थापित करना होगा।
तो ये उन्होंने लिया, सीखा भी, अपने जीवन की घटनाओं से सीखा भी। फ्रांस की जो राज क्रांति हुई थी उससे सीखा था बहुत कुछ, जर्मनी की क्रांति पर उन्होंने लिखा है, तो उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने को इनरिच करते रहे, हमेशा आगे बढ़ाते रहे। और इसी प्रक्रिया में जो है जिंदगी भर समझे कि उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए काम किया, और इसी प्रक्रिया में उनकी मृत्यु जो है आपको 1883 ईस्वी में जो है हो गई। 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो एक महान योद्धा जो है कह लीजिए कि हमारे इस दुनिया से चला गया, और वो 19वीं शताब्दी का ही नहीं बल्कि 20वीं शताब्दी का भी महान हीरो था। दुनिया किससे अगर थर थर कांप रही थी, पूंजीवादी दुनिया केवल मार्क्स से जो है थर थर कांप रही थी, और आज भी मार्क्स से लोग उतना ही मतलब भयभीत होते हैं। पूंजीपति वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग तो खुश होंगे क्योंकि मजदूर वर्ग की राज की लाने की बात कर रहे थे, एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने की बात कर रहे थे। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। बस लास्ट में उनकी समाधि के स्थल पर जो है जो पढ़ा गया था बयान, उसको पढ़कर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था, और उसने ऐसे अदम्य उत्साह और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा के पात्र व्यक्ति जो है वो अपने समय के कार्ल मार्क्स थे। मैक्सी ने लिखा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कहना बहुत कठिन काम है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजते हैं और अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हैं। यानी पूंजीपति वर्ग के लोग जो है उसको घृणा करते हैं, और मजदूर वर्ग के लोग जो है उनसे प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। कितने लोग शहीद हो गए मार्क्सवाद को मानते हुए और वर्ग संघर्ष को करते हुए। तो मार्क्स हमारे मजदूर वर्ग के सबसे महान नेता हैं। मार्क्स और एंगल्स, इस दिन हम लोग एंगल्स को भी याद करते हैं क्योंकि दोनों को हम कह सकते हैं कि एक जुड़ा हुआ है। अब मार्क्सवाद जब हम कहते हैं तो केवल मार्क्स के सिद्धांतों को नहीं, बल्कि मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, यहाँ तक मैंने जो है आगे मार्क्सवाद जाता है। तो आगे हम थोड़ा 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे इसी ढंग से, और उनके अलग अलग जो सिद्धांत है उस पर अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।